अब्दुल्ला साहब का बयान है, तालिबान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उसके अलावा उनके वालिद की भी बरसी थी, तो उस पर यह बताया जा रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, लोगों का गला काटा गया है, लोगों का खून बहाया फतह किया है। वो इनसे क्या सीखेंगे? फारूक अब्दुल्ला जिसने आज तक 370 की बहाली के लिए कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर की नस्लों को बर्बाद किया, अब बोल रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ा। मुसलमान नहीं है, उमर अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, महबूबा मुफ्ती कोई मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान वो होता है जो अपने ईमान पर कायम हो, जो लोगों के साथ इंसाफ करे। महराज साहब, जम्मू कश्मीर में सियासतदानों का जो है वो तजर्बा करना, सियासतदानों के लिए एक तजर्बा का जो है वो जम्मू कश्मीर है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अब जम्मू कश्मीर में कूद पड़ी है। यहाँ के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया गया, उस पर एक झाड़ू मारा गया। आप एक नया झाड़ू लेकर आएंगे, क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक बात आपने बताई कि यहाँ तजर्बा किया जाता है। तजर्बा उन्हीं पे किया जाता है, ज़्यादातर आप देखते हैं मुर्दों पे तजर्बा किया जाता है। जम्मू कश्मीर की आवाम को मुर्दा समझकर यहाँ तजर्बे किए जाते हैं, लोग अपनी सियासत चमकाते हैं। लेकिन अब जो आवाम है उसको जागना पड़ेगा, उनको जो है उन लोगों को जानना पड़ेगा और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो भी लोग आज तक यहाँ पे सियासत कर रहे थे वो सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए कर रहे थे। अगर आपने कहा कि झाड़ू दिल्ली आम आदमी पार्टी, दिल्ली में जो सरकार है हमारी, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में हम पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड में भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में 7 साल में जो काम किया है वो हिंदुस्तान की तारीख़ में किसी और स्टेट में हुआ नहीं है। पानी की ज़रूरत यहाँ है, तालीम की ज़रूरत यहाँ है, अस्पतालों की ज़रूरत यहाँ है, एक बेहतर जो है रोज़गार की ज़रूरत भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। 3-4 मुद्दों पर जो है दिल्ली में काम हुआ, और जो मुद्दे रखे गए थे चुनाव से पहले उन मुद्दों पर दिल्ली में काम हुआ। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो पुरानी पार्टियां हैं वो यहाँ अब इक़्तिदार में कभी नहीं आ सकती। लोगों को ज़रूरियात की चीज़ों की बात करनी पड़ेगी, सियासतदानों को भी उस सिस्टम से निकलकर इसमें आना पड़ेगा। अभी मैं एक बयान सुन रहा था, शायद आज का है, फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, तालिबान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उसके अलावा उनके वालिद की भी बरसी थी, तो उस पर यह बताया जा रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, लोगों का गला काटा गया है, लोगों का खून बहाया गया है। वो अभी भी उस अंधेरे से नहीं निकल रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा सिक्का अभी जम्मू कश्मीर में चलेगा। जो हालात उन्होंने पैदा किए, अभी उनके बयान में सुन रहा था, अभी कह रहे थे 370 पे हम डटे रहेंगे, 35 पे डटे रहेंगे। लेकिन ये किसको बता रहे हैं? वो खुद को बता रहे हैं या कि लोगों को बताना चाहते हैं? मैं भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हूँ, अपनी पूरी बात रखूंगा, मैं भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हूं। 370 के दौर से मैं भी गुजरा हूं, मेरा खानदान भी गुजरा है, 35 में हम भी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें ये सिखाते रहेंगे कि अभी हम लेकर रहेंगे। ये तो तोड़ने का काम इन्होंने किया, इतनी समझ हम नहीं है, हम में होनी चाहिए। आपने कहा तजर्बे हम पर नहीं चलेंगे, अब जो है हम लोग अपने ऊपर खुद तजर्बे करेंगे और खुद अपना फैसला करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर को बेहतरी की ओर लेना कैसे है। महराज साहब, 370 की मनसूखी, 35A को हटाया जाना, रियासत का बंटवारा करना, इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक ना 4 अगस्त की पोजीशन को बहाल किया जाए तब तक मैं इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनूँगा। ये वीडियो उस तक पहुंचा देना। गुज़श्ता रोज़ शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब इलेक्शन लड़ेंगे, जहां उन्होंने बोला कि 2019 से है हम तैयार बैठे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब चुनाव ये दफ़े टूटे गए थे, पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हम इसे टूटने नहीं देंगे। जब ये इनके पास ताकत थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ये इक़्तिदार में नहीं थी, जब PDP और भाजपा के लोग इक़्तिदार में थे, तब इनको ये कह रहे थे कि हम इसे टूटने नहीं देंगे। आज तक इन्होंने क्या किया? जब ये इक़्तिदार में रहे, कंटिन्यूसली ये 30 साल इक़्तिदार में रहे जम्मू कश्मीर में अंदर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारी ज़मीनों को जो है सिक्योर नहीं किया, हमारी जॉब को सिक्योर नहीं किया। इस वक्त आप देखेंगे चपरासी भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में बिहार का लग रहा है।
चपरासी छोटी सी पोस्ट थी, वहाँ हमारे गांव में एक स्कूल होता था, तो वहाँ पे डिस्टेंस देखा जाता था कि इस स्कूल में टीचर कौन लगेगा। आज चपरासी की पोस्ट के लिए बिहार का डिस्टेंस देखा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और आज दावा कर रहे हैं कि हम, पहले उन्होंने क्या कहा, जो ही 370 टूटा था उसके बाद पंचायती चुनाव हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जब डंडा लगा तो चुनाव लड़ना पड़ा और लोगों ने लड़ा। लोग सियासत चाहते हैं, अच्छी सियासत चाहते हैं, लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। लोग लड़ना चाहते हैं, लोग सियासत को देखना चाहते हैं, लीडर, अच्छे लीडरों को देखना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, ये चुनाव लड़ेंगे, हम इनको वोट देंगे, ये किसकी बात करेंगे, तालिबान की। अभी इनका बयान चल रहा था, तालिबान जो है, जिन लोगों ने एक मुल्क को फतह किया उनको आएगा कि उन्होंने काम कैसे करना है, वो तो इनकी बात ना सुनेंगे ना इनको मानते हैं। ये कौन लोग होते हैं कि तालिबान पर टिप्पणी करेंगे। तालिबान एक मुल्क है, उन्होंने एक 30 मुल्कों को जो है शिकस्त दी है, जिन्होंने इतने बड़े मुल्क को जो है फतह किया है, वो इनसे क्या सीखेंगे। फारूक अब्दुल्ला जिसने आज तक 370 की बहाली के लिए कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर की नस्लों को बर्बाद किया, अब बोल रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये तो पंचायती इलेक्शन में कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा। डीडीसी के चुनाव में इन्होंने चुनाव से पहले बाइकाट किया, फिर उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। अब ये फिर से क्या लड़ेंगे, किस लिए, 370 की वापसी के लिए। महराज मलिक नहीं मानता है कि ये लोग 370 के नाम पर वोट लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि यहां की आवाम 370 के नाम पर वोट नहीं करेगी। यहां की आवाम की ज़रूरत यहां की बिजली है, जो इस वक्त होनी चाहिए, हमें मुफ्त बिजली होनी चाहिए। उस पर ये बात क्यों नहीं करेंगे। हमारा अपना पानी है, वो हमें मुफ्त होना चाहिए, हमें यहाँ टैक्स नहीं देना है, ये हमारी ज़रूरत है। हमारे अस्पताल बेहतर होने चाहिए, हमारे अस्पतालों के अंदर इलाज होना चाहिए। इस पर ये सियासत क्यों नहीं करेंगे। इनको अफगानिस्तान से क्या लेना देना, इनको पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना, और आवाम बेवकूफ़ इन लोगों को वोट करती क्यों है। मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान के साथ ये बात करने से साबित क्या करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में कौन आया है, इनको उससे मतलब क्या है। अभी तालिबान वहाँ पर है, ये लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। भाई तालिबान अफगान में है, वो एक मुल्क है, हमें उससे क्या लेना देना। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, कुरान भी कहता है आपको उसके तहत चलना है। हम एक हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हमारा हक है, हमने आज के लोगों को उनकी बेहतरी के बारे में सोचना है। साहब, आपको लगता है कि आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिलखुसूस जो है वो लोगों को भी ब्लैकमेल किया और दिल्ली सरकार को, दिल्ली दरबार को भी हमेशा ब्लैक। देखिए, ये सिर्फ एनसी की बात नहीं है। एनसी ने अपने मफाद के लिए, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि वो किस एंगल से मुसलमानों के साथ उन्होंने कि विश्वासघात किया है। फारूक अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, उमर अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, महबूबा मुफ्ती कोई मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि मुसलमान वो होता है जो अपने ईमान पर कायम हो, जो लोगों के साथ इंसाफ करे। उन्होंने तो आवाम को घसीट घसीट कर गलियों में मरवाया है। मुसलमान उस बात का नाम नहीं है, उस मज़हब का नाम इस्लाम नहीं है, वो नाम के मुसलमान है, बाकी उनका कोई मज़हब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं, सिर्फ एनसी के लोगों ने नहीं, पीडीपी के लोगों ने भी यहाँ की आवाम के साथ धोखा किया है। क्योंकि आपने देखा 2014 में सरकार जब बनी तो वो धोखा आवाम के साथ किया गया है, वरना यहाँ 370 दफ़ा टूटता नहीं अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ इलाहाक नहीं किया होता। जो बीत गया सो बीत गया, अब हमने आगे आने वाले कल के बारे में सोचना है। मैं 20 साल पीछे यहाँ की आवाम को नहीं लेना चाहूँगा, या 50 साल पीछे नहीं लेना चाहूँगा। मैं आने वाले 40 साल के ख्वाब इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ और वो पूरे भी करने की बात करूँगा। आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो करेगी। पानी की बात मैंने की, बिजली की बात मैंने की, यहाँ के बेहतर एजुकेशन तालीम के बारे में ये ज़ोर क्यों नहीं देंगे। हमारे स्कूलों की हालत देखो, एनसी 35 साल रही, कांग्रेस के लोग रहे, पीडीपी के लोग रहे, भाजपा के लोग रहे। सड़कों की हालत देखो, जम्मू की गलियों से, जम्मू की ये मेन जो सिटीज़ की ये जो सड़कें हैं, आप यहाँ से चल नहीं पाओगे। थोड़ी सी बारिश आएगी, पूरे का पूरा पानी पूरे जम्मू में बह जाती हैं गाड़ियाँ। यहाँ एक इलाका है, वहाँ दरिया बह जाता है, अगर 10 मिनट बारिश हो जाएगी पूरा इलाका ख़त्म हो जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं चल पाती। ये काम ये लोग करेंगे नहीं, बस अपने अपने झंडे लगाएंगे। भाजपा के लोगों ने क्या किया, 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, आपको पता है, और उसकी होर्डिंग हर जगह लगा रहे हैं, पूरे जम्मू में लगा लिए। यार आपने राशन देने का काम करना है वो करो। 2011 में सेंसस हुई, अभी तक लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अभी जो मैंने सुना है कंपोजिट टेंडर लगाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट में जो है एक एक काम का एक एक टेंडर निकाला जाता था। अब एक डिपार्टमेंट में जितना भी पैसा है एक ही आदमी टेंडर डालेगा। जम्मू कश्मीर का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक डिपार्टमेंट का टेंडर डाल सके, वो भी बाहर के लोग आएंगे। मैंने कहा चपरासी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी वो बाहर का आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब पॉलिसी यहाँ की क्या की, मैंने कहा आपको ज़ीरो डिस्टेंस में जॉब पॉलिसी पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी। जब जम्मू कश्मीर 35 से 370 था तो डिस्टेंस पे जो है जॉब मिलती थी। टीचर एक डिस्टेंस पे
लगाया जाता था, छोटी सी जॉब होती थी तो डिस्टेंस देखा जाता था, डिस्ट्रिक्ट कैडर हुआ करता था। आज तो वो माहौल ही नहीं। मेरे भले समय लास्ट आखिर के कोने में बिहार से एक वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस की जॉब कर रहा है, पोस्ट ऑफिस की जॉब करने वाला राजस्थान का है मेरे भलेसा के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा यूथ कहाँ जाएगा? हम मिलिटेंसी की वजह से तंग आए, फ़ौज की वजह से परेशान हुए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, जो बचे कुछ मकान थे उनको बम से उड़ा दिया कि उनको जला दिया। अब जो हमारे पास मकान थे वो भी ख़त्म हो गए, जो नौकरियों की उम्मीद लगा रहे थे, हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे कि हमारा कल बेहतर होगा। हर कोई जीना चाहता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन लोगों को जीने का हक़ नहीं दे रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग भी इस वक्त कह रहे हैं हमने 370 तोड़ा। यार रोज़ रोज़ इस बात को क्यों दोहरा रहे हो? तोड़ दिया, अब काम करो, अब लोगों को रोजगार दो, लोगों को बेहतर अस्पताल दो, लोगों को बेहतर स्कूल दो। अब वो बात क्यों नहीं करोगे? बस तोड़ दिया तो तोड़ दिया, फिर आप रट लगाएंगे अब हमें वोट दो। अब की बार इन लोगों को कोई वोट नहीं करेगा। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कोई और होगा तो हिंदुस्तान की हालत बदलेगी, तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज का जवान शादी नहीं कर पा रहा है। 30 साल की एज में भी जवान 100 बार सोचता है मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेरोज़गार है, PhD करके है, MPhil करके है, कोई पॉलिसी नहीं, ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट जॉब है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स में लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर लोग सच में समझदारी रखते हैं तो ज़रूरियात की चीज़ों पर बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी 7 साल पहले दिल्ली में आई थी, पानी वहाँ मुफ्त है, बिजली वहाँ मुफ्त है, तालीम पर उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, सबसे ज़्यादा पैसा जो है उन्होंने स्कूलों पर इन्वेस्ट किया। और जहाँ जहाँ हकारत की निगाह से गवर्नमेंट स्कूल में जब कोई किसी का बच्चा जाता है तो हकारत महसूस करते हैं कि फ़लाँ का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज दिल्ली के स्कूलों की हालत ऐसी है कि फ़ख्र समझा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमारा बच्चा एडमिशन ले रहा है, फ़ख्र से। और ये हमारे स्कूलों की हालत है कि कमरे में मिडिल स्कूल 8-8 क्लासेस लगाई जाती हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इतने साल इन्होंने क्या किया। लोगों को कब तक ये बंटवारे की बात करते रहेंगे, पाकिस्तान के नाम पर वोट लेते रहेंगे। आप तालिबान पर बात करते रहेंगे, आप भाजपा भी आएगी कि तालिबान को हम रोकेंगे। तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपके अलावा क्या इस वक्त यहाँ बाकी सब देशद्रोही हैं, बस भाजपा के लोग हैं जो देश को बचाएं। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी जो है वो हिंदू का डाइवर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, माना कि चलो एक धर्म की रिप्रेजेंटेशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं को भी क्या फ़ायदा मिला? इस वक्त आप देखिए हिंदुओं की भी क्या हालत है, मुसलमानों की क्या। वो जो NC के लोगों ने, उन्होंने किस मुसलमान को उठाया? उनकी जो ज़मीनें थे वो भी ख़त्म हो गई, जो जॉब थी वो भी ख़त्म करवा दी, खून मुसलमानों का बह गया। यहाँ हिंदुओं के नाम पर वोट लिया था, इस वक्त दर है बेचारा, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, इस वक्त मज़दूर कोई काम करने जाता है 250 रुपया लेके आता है, 200 रुपये की बोतल लेके जाना है। तो मुझे बताओ, ये जब खाने नहीं देंगे तो धर्म को क्या करना है? ये मन की शांति दिला रहे हैं, दिमाग से लोगों को खुश कर रहे हैं, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर आप देखेंगे एक गरीब आदमी रो रहा है। यहाँ अस्पतालों की हालत क्या है? एक डॉक्टर जिसको अस्पताल में काम करना चाहिए, उसने बाहर क्लिनिक खोली है, वहाँ 500 रुपया लेकर लोगों को देखने का काम कर रहे हैं। मोदी ने गोल्डन कार्ड, मोदी कार्ड, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं मोदी कार्ड है, मोदी कार्ड 5 लाख का वो दे रहा है, रिलीफ दे रहा है, उसको ये लोग मानते ही नहीं है, उस पर किसी का इलाज होता ही नहीं है। अब जो बता रहे हैं, जो आपने स्कीमें लाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, वो लोग ये कर नहीं पा रहे हैं। करप्शन इन्होंने कहा हम ख़त्म करेंगे, डबल हो रही है। भाजपा के लोग करप्शन से लथपथ हैं। NC की तो बात ही नहीं है, PDP की तो बात ही नहीं, कांग्रेस की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो वैसे लोग होते ना अभी अपनी बात रखते। इस वक्त अपोजिशन का क्या काम है? माना कि इस वक्त भाजपा के लोग सरकार में हैं, ठीक है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन अपोजिशन में जो ये कांग्रेस के लोग हैं ये घरों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? NC के लोग इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे, जब सत्ता में आएंगे। महराज मलिक भी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, कौन सी बड़ी बात है मैं लोगों के काम ना करूं? ये कौन सी बड़ी बात है? जब आप किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं, एक गरीब का बच्चा जो है फौजी बन सकता है, दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ सकता है, एक गरीब का बच्चा पायलट बन सकता है। बस सरकार में यही लोग होने चाहिए, या तो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या उसका बाप, उसके बाप का बाप। खानदानी राज इन्होंने चला के रखा है। हम लोगों को सियासत, जो एक KS ऑफिसर, एक किसान का बेटा बन सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला बन सकता है, महराज मलिक DDC काउंसलर बन सकता है, उसको इतनी समझ है। चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए फारूक अब्दुल्ला का बाप चाहिए, उसके बाप का बाप चाहिए। हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है।
ये मुद्दे की बात करेंगे तो बात बनेगी, मैं भी इनके साथ जुड़ूंगा, लेकिन ये आवाम के हित की बात करें, आवाम को फसादात की ओर लेना ये गलत है और ये गलती मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में होने नहीं दूंगा। इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में उन्होंने काम किया है, जो बोला है सो किया है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ जाएं, नाम अलग होगा, नाम में फ़र्क नहीं है। आम आदमी पार्टी एक छवि है, छवि के साथ बनी हुई साफ़ सुथरी पार्टी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर में यहीं के लोग, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, वो यहीं के लोग होंगे। हाँ, ये लोग नहीं होंगे, फारूक अब्दुल्ला नहीं होगा, उमर अब्दुल्ला नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती नहीं होगी, रविंदर रैना नहीं होगा, कविंदर गुप्ता नहीं होगा, ये लोग नहीं होंगे। इनके अलावा और भी बाकी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। इनको वोट देकर क्या करना है? 7 साल से भाजपा को देखा, 20-25 साल 40 साल से तो इनको भी देखते आ रहे हैं। इन्होंने अपने घरों को बनाया। जाइए बिठिंडी में देखिए, एक जीआरएस ने कितना प्रॉपर्टी बना, एक जीआरएस और एक एमएलए कंपटीशन कर रहे हैं, वो तो उन्हीं की मेहरबानी से हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए टेंडरिंग भी एक ही टेंडर हो रहा है, वहाँ भी खराबी हो रही है। हमारे जॉब सिक्योर नहीं है, हमारे स्कूल बेहतर नहीं। जब तक ना हम तालीम को फ़रोग देंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। फिर आर पार की बातें लगाएंगे, वोट लेते रहेंगे मुसलमानों के नाम पर। महराज मलिक ऐसी सियासत को नहीं मानता है। अगर आपके कुछ सवाल होंगे, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि महराज मलिक तुम लोगों को 370 और 35A पे सियासत नहीं करने देगा। तालिबान की बात तालिबान के लोग करेंगे, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान के लोग करेंगे, और हमारा मुल्क उतना है कि हम इन लोगों को रोक सकते हैं। अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो फिर इस मुल्क में रहकर फ़ायदा भी क्या है? आने वाले कल को बहका पैगाम जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो क्या है? एक ही पैगाम है। आपने आज तक वोट दिए हैं उनकी सत्ता बनाने के लिए, उनकी कुर्सियों को बनाए रखने के लिए। इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपनी स्टेट की बेहतरी के लिए जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन पर काम किया जाए। लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन ये लोग डेवलपमेंट से हटाकर ये वाले काम कर रहे हैं जिस तरीके से आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख ली। हम चाहते हैं डेवलपमेंट की बात हो, आम आदमी की बात हो, जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ें उन पर बात की जाएगी तो बेहतर है, वो सियासत अच्छी रहेगी। लेकिन या वो बताएंगे हम लाएंगे, वो ऐसा करेंगे, ये उनके बस की बात नहीं है। मैंने कहा जो 370 की बात करेगा उसके खिलाफ महराज का बहुत बड़ा हाथ होगा। और ये लोग, जिन लोगों ने तोड़वाया है, जिन लोगों ने इनके साथ संबंध बनाए थे, तब कांग्रेस थी। भाजपा का तो काम ही नहीं है 370 को तोड़ने में। ये तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, और घिसाने का काम एनसी और पीडीपी के लोगों ने मिल कर किया। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का मैं जवाब चाहूँगा जम्मू कश्मीर की आवाम से। पीडीपी की मुफ्ती सईद की बात मैं बोलूँगा, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया था कश्मीर में, और मुसलमानों ने भी इसीलिए वोट दिया था जब मोदी ने कहा था 44+ हम सीटें जम्मू कश्मीर में लेंगे, हम जी जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो कश्मीर को लोग एक हुए थे, उन्होंने पीडीपी को वोट दिया था, याद है ना आपको। और यहाँ जम्मू में हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया था इस खुशी से कि हमारा हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन एक ही थाली के चट्टे बटे लोग हैं ये। थोड़ा सा वक्त क्या बीत गया, पैसे के लालच में आकर न हिंदू धर्म को माना, न मुसलमानों को माना, एकदम पता नहीं कौन सा धर्म बना लिया और सत्ता में आ गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज बोलेंगे कि फलाना इसने इससे किया। ये तो बराबर के शरीक हैं। जितना आप उन लोगों को कोसोगे उतना ही इन लोगों को भी कोसो आप। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको खुला जहन रखना चाहिए, ये इन लोगों की देन है। और फारूक अब्दुल्ला मुसलमान हो ही नहीं सकता है, वो मुसलमानों का रहबर हो ही नहीं सकता है। अगर ये गिलानी साहब जैसे अभी उनकी मौत होगी, उस पर जो है कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, नहीं होना चाहिए था, जो इस दुनिया से चला गया उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सियासत कर रहे हैं आज। अगर आपको लग रहा है कि गिलानी साहब का रास्ता अच्छा था तो तब उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? तब उसके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? या आप भी खड़े हो जाओ। तब तो इनने इलेक्शन में धांधली की थी ना। तो यही वो लोग हैं ना जो इसके पीछे अब क्यों आंसू बहा रहे हैं, लोगों की हमदर्दियाँ ले रहे हैं। देखिए, जो जिसका काम है वो उसको करने दीजिए, आप इसमें मत पड़िए। इनको इजाज़त नहीं, लोगों की हमदर्दियाँ ऐसे आपको नहीं मिलेंगी। लोगों को हर वक्त याद करना चाहिए, अगर इनको सेपरेटिस्ट बनना बने ना, सीधा खुलेआम शरेआम बने। इनको क्या प्रॉब्लम हो रही? अब जी नहीं जी, आप ऐसे बोले वैसे बोले। यार, तुम्हारा भी तो कारनामा है, तुमने किसी वक्त में किसी को धोखा दिया है। और ये बात नहीं, दुनिया से हर किसी को जाना है, आज वो चले गए कल वो भी जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। लोग अब इनकी उनमें हमदर्दियों में नहीं आएंगे, लोग इनको जूते मारेंगे। अब बहुत हो गया ये 370 का खेल, बहुत हो गया। आवाम को फ़ायदे की बात ये करेंगे नहीं।
अभी देखा आपने क्या चुनाव के मुद्दे हैं, क्या होने चाहिए थे। मैं एक छोटा सा हूँ, 30-32 साल का जवान हूँ, मुझे ये समझ आ रही है कि मेरे लोगों को क्या होना चाहिए। लेकिन जिनको 80-80 साल बुढ़े हो गए, नाचता है बुढ़ापे में, अकल नहीं आई कि इन लोगों को चाहिए क्या। और बेवकूफ़ इन लोगों को खाना चाहिए, इनके घर खाना नहीं है तो इंजेक्शन करवाता है, तो खून चढ़वाता है। उस गरीब का सोच जिसको अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलती है, बेवकूफ़ तो बड़ी बड़ी महफिलों में बैठकर बोलता है पाकिस्तान पाकिस्तान। और पाकिस्तान से एक गरीब को क्या लेना देना है यार। मेरा घर यहाँ है, मुझे यहाँ जीने के अधिकार दे दो, मुझे बिजली दे दो, मुझे पानी दे दो, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दे दो, मेरे इलाके में बेहतर अस्पताल दे। उस पर ये बात नहीं करेंगे। बस अब मुद्दा बना है क्योंकि जब से टूटा था ये दोनों बाप बेटे गए थे, 3 अगस्त को ये गए थे, 5 अगस्त को इन्होंने ये तोड़वाया था मोदी जी के साथ। चाहे इन्होंने, अगर मोदी ने पीएम बनने से पहले वहाँ बिरयानी कहाँ खाई थी, पाकिस्तान में 370 को तोड़ने से पहले बाप बेटे ने चाहे वहाँ भी है मोदी जी के साथ, उसके बाद ये 2 दिन के बाद तोड़ा गया था। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने जो कारनामे किए वो लोगों के सामने आया है। लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मुद्दे की बात करेंगे तो ठीक है, तालिबान की बात करेंगे कोई वोट नहीं करेगा, पाकिस्तान की बात करेंगे कोई वोट नहीं करेगा, और ना ही वो इन लोगों को मानते हैं। न पाकिस्तान इनको मानता है, न तालिबान इनको मानता है, क्योंकि इन लोगों ने जो लोगों के साथ धोखा किया है वो कश्मीर के लोग भी मानते हैं। अब मजबूरी है कि इन्हीं को वोट देना है। अब नया ऑप्शन आएगा, फारूक अब्दुल्ला की जगह और कोई चेहरा होगा कश्मीर का, जम्मू का होगा, लेकिन वो लोग नहीं होंगे। पीडीपी में लोग अलग हों, जैसे पीडीपी है वो नहीं होंगे। पीडीपी में वहाँ से जो एमएलए थे वहाँ और लोग खड़े होंगे, वहीं के होंगे और जवान होंगे। जिन लोगों को ये ऊपर भेजते हैं उनको सियासत में क्यों नहीं भेजेंगे। जिन लोगों को ये हथियार थमवाना चाहते हैं, इनको लगता है 25 साल का लड़का बंदूक उठाता है और कश्मीर की आज़ादी मांग सकता है, एक मुल्क के साथ जंग लड़ सकता है, 1 अरब पता नहीं कितनी ये फौज है हिंदुस्तान की, एक जवान को खड़ा कर दिया जाता है, भाई तू लड़ इनके साथ। पाकिस्तान की 30 वाली मैगजीन वाली बंदूक दे के लड़वाया जा रहा है। उसी जवान को सियासत में क्यों नहीं जाने देंगे। उसको ये लोग वोट भी नहीं करेंगे। चोरों को, दल्लों को वोट के लिए खड़ा करेंगे, फिर रोएंगे सड़कों पर आकर, बोलेंगे हमें रोड नहीं है, हमें पानी नहीं है। वो तुमको ये लोग बेवकूफ़ देंगे कहाँ से। ये हर प्लान में, पहले प्लान में ये एक पाइप देने की बात करेंगे, फिर जब दूसरा प्लान आएगा इलेक्शन का तो बोलेंगे अब आपको पोल देंगे। ये वो लोग हैं जो एकदम से एक आम आदमी की ज़रूरियात पूरा नहीं करना चाहते हैं। एक बार अगर पैंट देंगे, अगले साल आपको शर्ट देंगे। ये वो लोग हैं, ये वो नंगड़ हैं जो बचा कुचा है उसको भी उतार लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए। ये सिर्फ इनका काम नहीं कि सियासत करते हैं बड़े बड़े। आपने कहा कि ये अखाड़ा बन गया, अखाड़ा नहीं है, आम आदमी खुद जागेगा। अब जिसको थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि ये लोगों का काम नहीं, इन्होंने गलत किया है, वो आदमी कोसे नहीं इनको। मैं तो नहीं कोसता हूँ। जब मैं जवान हुआ था मैंने किसी एमएलए को नहीं कोसा कि फ़लाँ आदमी है, ये गलत है, ये गलत कर रहा है, इसको आता नहीं है। जिस वक्त मैंने देखा कि ये आदमी मेरे काबिल नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के काबिल नहीं है, महराज मलिक खुद खड़ा हो गया, खुद उनको सिखाने का काम कर रहा हूँ। अब कोसना नहीं है, किसी भी जवान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी को दोष दे। अगर आप आज जवानी में हैं, आपका काम आज है, ज़िंदगी छोटी नहीं है। हमने देर से काम करना शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर नहीं है जनाब। आप इसको सही टाइम से शुरू करेंगे तो सही अंजाम आप देख पाएंगे, बेहतर ज़िंदगी आप लोगों को दे पाएंगे। शुक्रिया।